नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। नजर डालेंगे खबरों पर, लेकिन सबसे पहले कोरोना के अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना के कुल मामले 21,52,020 हैं, जिनमें रिकवरी की बात करें तो 14,79,804 रिकवर हुए हैं। और वहीं अगर डेथ की बात करें तो 43,453 लोगों की कोरोना ने जान ले ली है। और आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले खबर यूपी के जिला अम्बेडकर नगर से। यूपी के जिला अम्बेडकर नगर थाना महुआ के अंतर्गत ग्राम वासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान रामानंद गांव में कभी नहीं आते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। राशन लाल कार्ड पर 31 किलो दे रहे हैं और पैसा रुपए 100 लेते हैं। ग्राम वासियों का कहना है कि हम लोग को शौचालय भी नहीं मिला, आवास भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और आने जाने का रास्ता भी नहीं दिया है। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान केवल वोट मांगने आते हैं और प्रधान बनते ही सपनों में भी दिखाई नहीं देते। देखिए महुआ से लालजी की रिपोर्ट। कुछ मिलते नहीं हमें पेंशन कुछ ना पेंशन नहीं मिला। कुछ ना मिलते तो भैया सबका बटा पैसा से हमें कुछ न मिला कि ना पैसा। आपका नाम कहाँ है? हमारा नाम सलीम है, गांव गांव जयमलपुर है और भैया मौजा से मरी है। प्रधान जी आते हैं नहीं आते हैं? प्रधान की कभी देखे ना, प्रधान में वोट मांगे के रहता है हाथ जोड़े के तो बनवा दे। अच्छा, तब से हमें नहीं आउगन की है, क्योंकि मरा से कभी नहीं आए? कभी नहीं, मरा से जिया था। हाँ आप बताइए। हाँ बाबा सही कहा था डॉक्टर साहब। आप बताइए आए या नहीं? नहीं नहीं, प्रधान यहाँ कभी नहीं है। हाँ बताइए आपका नाम। हमारा नाम सर वाहिद है। तो एड्रेस बताओ। हाँ वाहिद है और ग्राम सभा सिमरी है, जयमलपुर गांव है और प्रधान यहाँ कभी नहीं आते हैं। कुछ भी नहीं, न कॉलोनी है, न शौचालय है, न रास्ता है, न पानी पीने का साधन है, कोई साधन नहीं है। कुछ भी नहीं देते? कुछ भी नहीं। राशन कितना मिलता है आपको? राशन साहब 31 किलो देते हैं, हमारा लाल कार्ड है। पैसा कितना लेते हैं? पैसा 100 रुपये लेते हैं। बुक करके देखो ना। बोले राशन कितना देते? राशन 31 किलो साहब देते हैं। हाँ बताइए, इतना बड़ा परिवार कैसे चला रहे हैं? साहब क्या करें, ईंटा गारा का काम करते हैं, यही से अपना परिवार चला रहे हैं। मकान मकान साहब बस यही देख लीजिए, टुकई मड़ई है हमारे पास और कुछ भी नहीं। परेशान मने डर के बच्चे मजदूरी धतूरी करत हैं। मिली? कुछ ना राशन तलुक हमका नहीं मिलत है। हाँ देखिए, यहाँ पर जयमलपुर सिमरी में वाहिद अली के हैं, न मकान है, ना लैट्रिन मिला यहाँ पर, न आने को रास्ता है। प्रधान भी नहीं आते यहाँ पर। खास में इंडिया रिपोर्टिंग इंचार्ज लाल जी। हमारा रास्ता भाई यही रास्ता सर, यही रास्ता है हमारा। देखिए यही है रास्ते आगे, इसी रास्ते और आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। यही है रास्ता सर, यही है एकदम। देखिए सर, यही रास्ता है। झाड़ी में से आते हैं। हाँ शादी की झाड़ी। बहुत बड़ा साहब है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा तहसील से करीब 6 किलोमीटर दूर महिदपुर रोड ढेलनपुर हनुमान मंदिर के पास 46 वर्षीय व्यक्ति मोचन सिंह पिता सचिदानंद, जो कि बिहार का रहने वाला है और रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पर महिदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पदस्थ है, जो कि 2 तारीख को रात के करीब 1 से 2 के बीच में अपने साथी के साथ महिदपुर रोड से होते हुए नागदा की ओर ग्राम रुपेटा होते हुए नागदा गेट चौक चेक करने आ रहे थे, जहां रात 1 से 2 के बीच करीब रुपेटा के पास बने हनुमान मंदिर के पास 4 से 5 युवकों द्वारा, उनकी उम्र करीब 25 से 26 की रही होगी, सभी मारपीट करने लगे। और जब दोनों व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध किया तो सभी व्यक्तियों ने डरना शुरू कर दिया और सारा सामान लूटकर फरार हो गए। देखिए अलसी से अशोक गुर्जर की रिपोर्ट। कल उठ के मतलब अपन परिवार के साथ जा रहे हैं, अपनी गाड़ी रोक दी, अपन ने विरोध करना चालू कर दिया, उल्टा सीधा कुछ मार दिया। मतलब ऐसे लोगों को तो फिर क्या करें। दोनों साथ ही मेरे कसका विजय भैया। अरे थोड़ा हाथ पीछे कर यार भाई।
830 है ना, उसमें से 830 वो करे 2000। क्यों सर ये मांगा? हाँ, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 2 जुलाई 2020 की रात्रि में करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में हमारे रेलवे के सब इंजीनियर है संकट मोचन जी, वो महितपुर रोड में पदस्थ है और वो रात में जब यहाँ पर अपना नागदा रोड पर रेलवे गेट चेक करने आए थे तो रात्रि में करीब 1:15 बजे की बात है, ग्राम रुपेटा के पास में हनुमान मंदिर से थोड़ा सा आगे नागदा तरफ रोड पर अचानक से 3-4 बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल रोकी। वो अपने साथी के साथ में थे तो वहाँ पर रोक करके लाठी डंडे से उन्हें रोक करके डराया धमकाया गया और मारपीट की। और मारपीट के बाद में उनसे उनके जेब से एक सैमसंग का मोबाइल तथा 2700 रुपये कैश, साथ ही साथ उनके साथी के जेब में से एक J2 कंपनी का सैमसंग का मोबाइल और 130 रुपये चोरी करने की लूट करने की घटना हुई थी, जिस पर से थाना नागदा में अपराध क्रमांक 330/20 धारा 394 IPC कायम कर विवेचना में लिया गया। ठीक उसके 1 महीने बाद दिनांक 2/8/20 को शाम की बात है, 2 पति पत्नी मोटरसाइकिल से खाचरोद से अपने घर चौमेला राजस्थान जा रहे थे। रात्रि में करीब 8:30 बजे की बात है। बेलनपुर फंटा बालाजी मंदिर गेट के सामने चौराहे पर पहुंचे और अचानक से 3-4 बदमाश आकर के लाठी डंडा लेकर के उनका रास्ता रोकते हैं और रास्ता रोक करके उनके साथ उनके पति के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद में उनके साथ लूटपाट करते हैं और पत्नी का मंगलसूत्र, एक सोने की चेन और पत्नी का एक पिंक कलर का पर्स है जिसमें कुछ सामान उनका रखा हुआ था, साथ ही साथ पति का पर्स जिसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड, आधार कार्ड और कुछ नगद पैसे रखे हुए थे, जो कि छीन करके खेतों में उधर की तरफ में भाग गए थे, जिस पर से अपराध क्रमांक 413/20 धारा 394 IPC कायम किया गया था। दोनों ही घटनाएं काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ये लूट की घटनाएं अपने आप में बहुत गंभीर विषय होता है, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया और साथ ही साथ उसमें CSP नागदा, TI नागदा, इनकी टीम को गंभीरता से लुटेरों को पकड़ने के हेतु हिदायत दी गई। तो इस पर से CSP साहब नागदा और TI नागदा ने अपने मुखबिरों को लगाया और साथ में घटनास्थल पर जाकर के आसपास के गांव वालों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जब सभी लोगों से पूछताछ आसपास के दुकानदारों से और ग्राम भड़ला, रुपेटा, रोहलपुर, कल्लूखेड़ी के ग्रामीणों से, तो आसपास के लोगों से और पूछताछ की गई, तब मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग जिन्होंने कि दिनांक 2/7 वाली घटना की है, उनमें से कुछ लोग रोहल खुर्द स्टेशन के आसपास में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ वो प्राइवेट कोई व्हीकल अरेंज करके घटना से भागने की फिराक में हैं। तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नागदा श्री श्यामचंद शर्मा अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम को लगाया और हिकमत अमली से 2 टीमें बना करके उन लोगों को अपनी कस्टडी में लिया और पूछताछ की गई। तो उन लोगों में से प्रथम राकेश, दूसरा लाल सिंह, तीसरा दिलीप, चौथा सुरेश और 5वां शंभू ग्राम निवासी भड़ला के होना बताए गए, जिनको कि वहीं पर कस्टडी में लेकर के पूछताछ किया गया। तो उन्होंने दिनांक 2/7 की घटना को एक्सेप्ट करना स्वीकार किया। तत्काल उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब थाने पर लाए गए और दूसरी घटना जो हुई थी 2/8 की, उसके संबंध में भी जब बारीकी से पूछताछ की गई, तो बारीकी से पूछताछ में राकेश जो है, राकेश ने उस घटना को भी स्वीकार किया। मतलब दोनों घटनाओं में से एक घटना में, पहले वाली घटना में भी राकेश था और दूसरी घटना में भी राकेश है, बट उसके साथ में प्रथम घटना के साथीदार नहीं होते हुए दूसरी घटना में कोई दूसरे साथी थे। और दूसरी घटना जो थी उसमें राकेश के साथ में राकेश, राजेश, देवीलाल, जितेंद्र और शिवलाल सभी लोग ग्राम भड़ला के निवासी हैं। दोनों घटना होना स्वीकार किया गया, जिनको विधिवत कस्टडी में लिया गया है। और कस्टडी में लेने के बाद में उन लोगों से दोनों ही घटना में प्रयुक्त
प्रथम घटना में प्रयुक्त सैमसंग कंपनी के दोनों मोबाइल, साथ ही साथ 2000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। और दूसरी घटना में जब्त माल उसमें फरियादी का काले रंग का पर्स जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 230 रुपये नगद थे। महिला का पर्स भी बरामद किया गया गुलाबी कलर का जिसमें 4800 रुपये नगद, एक सोने की चेन 3 ग्राम की कीमती 18,000 रुपये, साथ ही साथ महिला का मंगलसूत्र विधिवत जब्त किया गया है और इस घटना का खुलासा किया गया है। अरे एक साथ ही चारों ही लोग मिले थे वहाँ पर महत्वपूर्ण जब प्रथम घटना के जो करने वाला आरोपी थे उस समय पांचों आरोपी रोहल खुर्द स्टेशन पे साथ में ही मिले थे। फिर बाद में जब राकेश से पूछताछ की गई तो उसने दूसरे आरोपियों के बारे में भी बताया, तो तत्काल उसमें देर न करते हुए 2 टीमें बना करके गांव में भेजी गई और दूसरे घटना के भी जो आरोपी थे उनको भी सबको विधिवत गिरफ्तार किया गया। हाँ 7 तारीख को शाम को पकड़ा है जी। सर ये रात्रि में जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और अभी माहौल भी कुछ बेरोजगारी इस तरीके का है, तो क्या पुलिस गश्त बढ़ा रही है जिले में थाने बाई थाने? पुलिस निरंतर हमारी गश्त कर रही है और जितना भी हमारे पास उपलब्ध फोर्स है उसके द्वारा हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हर जगह को हम पेट्रोलिंग से कवर करें। साथ ही साथ हमारी डायल 100 जो व्हीकल है वो पेट्रोलिंग करती रहती है। सभी लोगों से अनुरोध भी है कि अकेले दुकेले ऐसे सुनसान रास्तों पे ना निकले और अगर अपने साथ में कोई दुर्घटना होती है तो डायल 100 लगा करके तत्काल पुलिस को बुलाएं। सर कुछ समय होता है इसमें नगर सुरक्षा समिति और ग्रामीण सुरक्षा समिति सक्रिय रहते हैं, क्योंकि माहौल इस तरीके का हो गया, अभी कोरोना को लेकर अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास काम नहीं है, तो क्या इन समितियों से आप इस तरह की करवाएं कि ये लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर इस तरह की वो रहें? नहीं, ऐसे मामलों में हमेशा ग्राम रक्षा नगर रक्षा समिति के लोगों का विशेष सहयोग हमको रहा है। पिछले 2-3 महीने 4 महीनों से हम लोग कोरोना से निरंतर फाइट कर रहे हैं। उसमें भी हमको नगर रक्षा और ग्राम रक्षा समितियों के लड़कों का निरंतर 24 घंटे सहयोग मिलता रहा है। गश्त में भी हम लोग उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं और इस टाइप की घटनाओं को रोकने के लिए हम फिर से उस पर वर्कआउट करके और निश्चित ही गश्त बढ़ाएंगे और अच्छे से कार्रवाई करेंगे इस घटनाओं को रोकने के लिए। समस्या ये कि मेट्रो रोड से लेकर नागदा थाने तक ये बहुत बड़ा कारण है। इस कारण यहाँ से हमेशा वारदात होती है। निश्चित ही ये एक पैच काफ़ी सुनसान इलाके का पड़ता है, तो पुलिस पेट्रोलिंग हम लोग इसमें निश्चित ही बढ़ाएंगे। 2 राउंड लगते थे, हम 4 राउंड करवाएंगे और अगर इस टाइप का प्रपोजल है तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर प्रपोजल भेजा जाए ताकि विधिवत। की अनिवार्यता बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलिंग से तो काम बन ही नहीं पाता। पेट्रोलिंग टीम निकल गई उसके बाद फिर वही हल। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे, उचित मार्गदर्शन लेकर के प्रयास करेंगे कि आगे जो भी शुरू से पुलिस को भी हो जाएगी तो फिर करें तो हिस्ट्री शीट हम खुलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की वारदात ना हो। जो भी नई उम्र के लड़के इस टाइप की वारदात करते हैं निश्चित उनके खिलाफ सख्ती से क्षेत्र में रहा है इस चीज रहेगी और निश्चित ही हम कार्रवाई करेंगे। दोनों घटनाओं में कितने आरोपी हैं सर? दोनों घटनाओं में 5-5 मिलाकर के अभी वर्तमान में 10 गिरफ्तार हो गए। दोनों मिलाकर के 9 हैं। राकेश कॉमन है इसमें और सभी लोग हमारी गिरफ्तार। 3 के खाली वो रिकॉर्ड है पूरा। 3 लोगों के खिलाफ में रिकॉर्ड है। 3 लोगों के खिलाफ रिकॉर्ड है और हमने और भी थानों में मैसेज किया है। अगर किसी को 2 तारीख को पूछताछ को लेकर अपने आप कहानियाँ बनाने लगता है। अगर पुलिस पूछताछ नहीं करेगी तो इस तरह की घटनाएं खुलासा होना संभव है। थैंक यू सर। आप एक्सप्लेन करें सर कि मुखबिर की इस भूमिका को लेकर उज्जैन जिले ने क्या कोई लिस्ट बना रखी कि अपने उज्जैन जिले में इतने मुखबिर है, या मुखबिर यदि अच्छा कोई कार्य करता है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपने कोई अवार्ड वगैरह किसी मुखबिर को अभी तक दिया है क्या? मुखबिर अपने आप में एक बहुत सारगर्भित शब्द है और मुखबिर हमेशा गोपनीय रहता है, जिसका नाम हम एक्सप्लोज नहीं कर सकते और आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि मुखबिर की सूचना पे ही कार्य होना। तो कोई इनाम वगैरह दिया जाता है उसको? अगर हम उसको पब्लिक के बीच में लाएंगे तो हमारे काम होना रुक जाएगा और मुख मिलना होता है, स्वाभाविक ही उसे मिल जाता है, अन्यथा कोई भी मुखबिर पुलिस के लिए काम नहीं करता। यूपी के जौनपुर जिले के खुटान थाना क्षेत्र के ग्राम कमरपुर बस्ती के बगल वंशराज पुत्र राम लवट निषाद उम्र लगभग 55 वर्षीय मृत अवस्था में खेत में पड़े थे। सुबह ग्रामीणों की नजर पड़ी तो परिवार वाले को सूचना दी। परिवार वालों ने आकर डेड बॉडी घर लेके चले गए और किसी अनहोनी होने की आशंका से परिवार वालों ने 112 नंबर पर सूचना दिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों द्वारा दबी जीप से तरह तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं और थानाध्यक्ष खुटहन जगदीश कुशवाहा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। खुटहन थाना क्षेत्र के कंबरपुर गांव में राम लोट के साथ की करंट लगने से मौत। मैं शिवसेंद्र यादव, थाना रिपोर्टर खुटहन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी गांव वार्ड नंबर 1 में कुएं का नहीं हो रहा है सुंदरीकरण, जो कि काफी दिन से सामना इसी तरह से पड़ा हुआ है और आधा अधूरा काम हुआ है। सुंदरीकरण नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। इसी कुएं में आसपास के लोग पानी पीते हैं और सुंदरीकरण ना होने से कुएं का कंडीशन भी खराब हो गया है, जिससे वहां के लोगों को पानी भरने वालों को भी दिक्कतें होती हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। गांव में वार्ड नंबर 1 बिजली में नारा है, जो कि इसका सुंदरीकरण नहीं हुआ है अभी तक। वहाँ से लोग पानी पीने के लिए पानी ले जाते हैं, लेकिन अभी तक इसका सुंदरीकरण नहीं हुआ। काफ़ी सामान सब गिरा पड़ा है, लेकिन आधा अधूरा इसी तरह पड़ा है। फास्ट न्यूज इंडिया से दिग्विजय सिंह, तुर्क। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर यूपीएससी की परीक्षा 702 रैंक के साथ पास करने वाले रिजुल को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा रंजना राधाकृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर के दीपेश कुमार, निखिल कुमार, वैभव कुमार को उत्तराखंड बोर्ड के मेरिट में स्थान लाने पर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के युवा लगातार प्रगति कर रहे हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले रिजुल और बोर्ड परीक्षा के मेरिट में स्थान लाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। जिन्होंने अभी IAS क्वालिफाई किया है और मैंने उनको निश्चित रूप से शुभकामनाएं देने आया हूँ उनके घर में, उनके परिवार को, और बधाई भी देना चाहता हूँ। यकीनन उन्होंने अपनी मेहनत से और समर्पण भाव से जो अध्ययन किया, उसका प्रतिफल है कि आज उन्हें इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और मेरा मानना है कि परिश्रम से ही सभी सफलता की कुंजी है। ये कहा गया है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और ये सार्थक दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आज हमारे जो इंटर क्लास के बच्चे हैं, एक लड़की है, 3 बच्चे और हैं, उन्होंने भी 91% के आसपास मार्क्स उन्हें इंटर की परीक्षा में प्राप्त हुए हैं। सभी मध्यम वर्ग के हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम सब सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो बाजपुर में एक माहौल बन रहा है शिक्षा का, और माहौल इसलिए भी बन रहा है कि हमने इसको एजुकेशन हब के रूप में। तो टीवी के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।